कोरोना संक्रमण का हाल ऐसा है कि यह सिर्फ शरीर के अंगों पर ही नहीं बल्कि सीधे दिमाग पर भी वार कर रहा है। पोस्ट कोरोना सिम्टम को लेकर के हो रहे रिसर्च में ऐसे कई लक्षण सामने आए हैं जिनसे इंसान गंभीर रूप से बीमार हो जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वो लक्षण जिसका एहसास होते ही आपको भी बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों के मन में एक डर भी भर दिया है। कोरोना रोज हजारों की जान ले रहा है। हर रोज कोरोना नए नए रूप बदल रहा है और रूप बदलने के साथ कोरोना के लक्षण भी बदलते जा रहे हैं। कोरोना एक एक कर शरीर के हर हिस्से को टारगेट कर रहा है। कोरोना से ठीक हुए मरीज कभी हार्ट अटैक से तो कभी म्यूकोरमाइकोसिस से जान गंवा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस और इसके म्यूटेशन संक्रमितों का दिमाग और नसों पर भी हमला कर रहे हैं। स्वाद और गंध ना आना कोरोना के सामान्य लक्षण हैं, लेकिन इनका गंभीर असर भी हो सकता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस के दिमाग में पहुंचने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कोरोना के लक्षणों में गंध का चले जाना या स्वाद का चले जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और ये शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं मरीजों में। पिछले साल उस लहर में भी हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को शुरुआत में ही लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है। लेकिन ये भी पाया गया कि जिन लोगों को अर्ली लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होता है उनमें कोविड की बीमारी सामान्यतः कम गंभीर रहती है। सो ये एक लक्षण है और सामान्य लक्षण है कोविड का, और ऐसे लोगों को कोविड की समस्या जो है वो ज्यादा गंभीर नहीं होती है। कई यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात से पर्दा उठ चुका है कि कोविड दिमाग पर सीधा असर करता है, जिसका असर कभी जल्दी तो कभी लंबे समय बाद दिखाई देता है। ब्रेन फॉग भी इसी तरह की एक समस्या है। दुनिया भर में 81% से ज्यादा कोविड मरीजों में ब्रेन फॉग की समस्या सामने आई है। इसके अलावा याददाश्त से संबंधी दिक्कतें भी सामने आई हैं, जिसका कोविड के मरीजों पर खतरा बढ़ जाता है। जो ब्रेन फॉगिंग है वो महीने या कुछ हफ्तों के बाद जो है कोविड से ठीक होने के बाद जो पेशेंट्स के सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट करते हैं या नए सिम्टम्स आते हैं। पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों सिम्टम्स जो हैं रिलेटेड टू कोविड वो रहते हैं। और अभी तक साइंस में ये पता नहीं लगाया है कि कुछ लोगों में ये ब्रेन फॉगिंग होती है और कुछ लोगों में नहीं होती है। क्या कारण है ऐसे, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें कुछ लोगों में ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। लेकिन ये देखा गया है और बहुत कॉमन है और दोनों की कॉम्बिनेशन है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, और कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने बाद तक ये कंडीशन हो सकती है जिसमें सिम्टम्स आते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं कोविड-19 के, यानी कि जो ब्रेन से संबंधित हैं, जैसे डिजीनेस है, हेडेक है, वेक फैटीग है। ये सब सिम्टम्स जो हैं हो सकते हैं जिनको हम ब्रेन फॉगिंग बोलते हैं। एक और रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि कोविड के समय 11% से ज्यादा मरीजों में चिंता, घबराहट और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिसका हमारे दिमाग पर असर होता है। पेंडेमिक का टाइम है, लोगों में खौफ का माहौल है, डरे हुए हैं लोग, एंग्जाइटी भी है। तो इन सब के होते अगर किसी को लगता है कि उसको कोविड है तो आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या वो ठीक हो पाएगा, क्या वो बच्चों से मिल पाएगा, क्या वो वापस अपने जॉब पे जा पाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे टाइम पे जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सोशली आइसोलेट रहें तो और भी ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि वो अकेलापन होता है और अकेलापन जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन चीजों के टाइम पे हम लोगों को ये कहें कि आप कनेक्टेड रहिए, लोगों से कनेक्टेड रहिए। आप फिजिकली आइसोलेट रहिए लेकिन सोशली आइसोलेट मत रहिए। अपने आप को जो है किसी चीज में व्यस्त रखिए, चाहे वो आप वीडियो कॉल्स करें, चाहे वो अपने फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से कनेक्ट रहें, बातचीत करें, तो ताकि आप फिजिकली जरूर डिस्टेंस बना के रखें लेकिन सोशली डिस्टेंस मत बना के रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस के म्यूटेशन से खतरा बढ़ा है, जिससे वैज्ञानिकों के सामने भी नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इंसानी शरीर पर हमला कर रहा वायरस धीरे धीरे इंसान के शरीर के हर हिस्से को इफेक्ट कर रहा है। मतलब साफ है, अदृश्य आतंक धीरे धीरे हमारे शरीर में फैल रहा है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।